हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। अगर आप भी किसी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको स्क्वायर्स की नीड होती है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपको 1 से लेके 100 तक के स्क्वायर्स की ट्रिक सीखनी है या इससे ज़्यादा की ट्रिक सीखनी है, तो आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है कि 1 से लेके 20 या फिर 1 से लेके 25 के स्क्वायर्स तो आपको आने ही चाहिए। इतने तो हर किसी को आते हैं। तो बस अगर आपको इतने भी स्क्वायर्स याद है तो आप 100 तक के स्क्वायर 2 से 4 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और स्क्वायर्स निकालना सीखते हैं। तो हमारी जो पहली ट्रिक होगी वो उन नंबर्स के लिए होगी जिनका जो यूनिट डिजिट है वो क्या होता है, 5 होता है। जैसे हमारा 15 है, 15 का जो यूनिट डिजिट है वो 5 है, तो इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हमारा 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। और जो हमारा इससे पहले का डिजिट है, जैसे इसमें 1 है, तो 1 का सक्सेसिव नंबर क्या होता है, 2 होता है। तो 2 और 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2। तो 225 हमारा 15 का स्क्वायर हो जाता है। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं 25 की। 25 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो 5 का स्क्वायर हम सबको पता है 25 होता है। 2 का सक्सेसिव कितना होता है, 3। तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6। ये हमारा होता है 625 25 का स्क्वायर। नेक्स्ट फिर हम 35 की अगर बात करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का सक्सेसिव नंबर 4, तो 4 3 जा कितना होता है, 12। तो 1225 हमारा 35 का स्क्वायर हो जाता है। फिर अब हम बात करते हैं 45। 45 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? सेम ट्रिक है, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 4 का सक्सेसिव होता है 5, तो 5 इंटू 4 20, तो 45 का स्क्वायर 25 होता है। उसी तरीके से अब हम 75 की बात करेंगे तो 5 का हो जाता है 25, 7 का सक्सेसिव होता है 8, 8 7 जा 56, तो 5625 हमारा 75 का स्क्वायर होता है। उसी तरीके से हम 95 की बात करेंगे तो 5 का जो स्क्वायर है वो होता है 25 और 9 का सक्सेसिव क्या होता है 10, तो 10 9 जा 90, तो 90 25 हमारा 95 का स्क्वायर हो जाता है। तो ये मेथड है हमारे उन नंबर्स के लिए जिसका जो यूनिट डिजिट होता है वो 5 होता है। ये सारे तो हमारे 2 डिजिट स्क्वायर्स हो गए। हम 3 डिजिट का भी निकाल सकते हैं जिसका यूनिट डिजिट 5 होगा। जैसे हम 135 का स्क्वायर, 5 का हमारा होता है 25, 13 का सक्सेसिव होता है 14, तो 14 इंटू 13 कितना होता है, 14 10 जा 140, 14 3 जा 42, तो ये हमारा हो जाता है 182, 182। तो ये हमारा 135 का स्क्वायर है। इसी तरीके से आप जितने चाहे उतने नंबर के स्क्वायर निकाल सकते हैं जिसका यूनिट डिजिट 5 है। आप ये मेथड अप्लाई करना और आप हर एक नंबर का स्क्वायर इजीली निकाल सकते हैं। आपको इसमें मैक्सिमम 4 टू 5 सेकंड लग रहे हैं और जैसे-जैसे आप इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप और कम टाइम लेते रहेंगे और आप 2 सेकंड, 3 सेकंड में सारे नंबर्स के स्क्वायर्स निकाल लेंगे। तो ये तो बात हो गई हम उन नंबर्स की जिसका यूनिट डिजिट होता है 5। अब हम नेक्स्ट ट्रिक की बात करते हैं जो कॉमन रहेगी सारे नंबर्स के लिए। आप हर एक नंबर का स्क्वायर इस ट्रिक से, इस मेथड से निकाल लेंगे। तो पहले हम उन नंबर्स की बात करेंगे जो 2 डिजिट नंबर होते हैं। देन हम 3 डिजिट नंबर के स्क्वायर्स की बात करेंगे कि वो कैसे फाइंड करना है। तो कोई भी 2 डिजिट नंबर ले लेते हैं, जैसे 33 है। 33 का स्क्वायर कैसे हम फाइंड करें? तो 3 का स्क्वायर तो हमें पता होता है 9, लेकिन हमें क्या करना है, जो भी यहाँ पे हमारा नंबर आएगा उसको हमें 2 डिजिट नंबर बनाना है। अगर 3 का स्क्वायर 9 है और उसका 2 डिजिट नंबर स्क्वायर नहीं है तो हम 09 लिखेंगे, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया और यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो फिर हमको क्या करना है, आपस में हमें इन दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई कर देना है, 3 3 जा 9। फिर जो वो 9 आया उसको इस 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम ये स्क्वायर निकाल रहे हैं। तो 9 2 जा 18, तो जो वो मल्टीप्लाई करके आंसर आया उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 9, 0 + 8 8, 9 + 1 10। तो ये हमारा 33 का स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट अब हम एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे हमारा हो गया 42। 42 का स्क्वायर भी सेम इसी मेथड से निकलेगा। 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 04 ले लेंगे। 4 का स्क्वायर होता है 16, फिर 4 2 जा 8, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ गया। तो 6 यहाँ पे लेंगे, 1 यहाँ पे, फिर इसको ऐड करके 4 6 7 1, ये हमारा 42 का स्क्वायर आ गया। तो समझ आ रहा है ना कि कैसे निकालना है। ये जो हमारा यहाँ से मल्टीप्लाई करके 16 आंसर आया है, तो ये 16 हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहीं से लिखेंगे, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। अब नेक्स्ट हम एक और डिजिट की बात कर लेते हैं। हम ले लेते हैं 54, ठीक है। 54 का स्क्वायर, 4 का हमारा होता है 16, 5 का होता है हमारा 25, 5 4 जा 20, 22 जा 40, तो 0 और 4 6 1
9 2 इनको प्लस करके हमारा ये आंसर आ गया। तो ये हमारा होता है 54 का स्क्वायर। तो इसी तरीके से आप अलग अलग नंबर के स्क्वायर्स निकाल सकते हैं और नंबर की प्रैक्टिस कर लेते हैं। नेक्स्ट नंबर हम ले लेते हैं 63। 3 का स्क्वायर हमारा होता है 9, तो हम 09 लेंगे। 6 का स्क्वायर हमारा होता है 36, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, तो इसको हम यहाँ पे प्लस कर लेंगे। तो ये हो गया 9693, ये हमारा हो गया 63 का स्क्वायर। नेक्स्ट एक और नंबर ले लेते हैं 84। 84 का स्क्वायर क्या होगा? 4 का स्क्वायर होता है 16, 8 का स्क्वायर होता है 64, 4 8 जा 32, 32 2 जा 64, तो इस 64 को यहाँ पे प्लस कर देंगे। 6 5 10 1 कैरी गया 7, तो ये हो गया हमारा 84 का स्क्वायर। अब एक और नंबर ले लेते हैं 67। 67 का स्क्वायर क्या होगा? 7 7 जा 49 और 6 का स्क्वायर होता है 36, 6 7 जा 42, 42 2 जा 84, तो 84 को प्लस करेंगे 9 8 14 1 कैरी 4, ये हमारा आ गया 67 का स्क्वायर। तो समझ आ रहा है ना, यही मेथड से आपने सारे स्क्वायर्स निकालने हैं, बहुत इजी होता है। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, फर्स्ट में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस में आते रहेंगे तो आपका जो टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा। फिर 2 से 3 सेकंड के अंदर आप सारे कितने भी बड़े नंबर का स्क्वायर इजीली निकाल लेंगे। तो ये तो हमारी बात हो गई जो हमारे 2 डिजिट स्क्वायर होते हैं उसकी बात हो गई। तो अब हम बात करते हैं 3 डिजिट नंबर स्क्वायर की, वो कैसे निकालेंगे? किसकी? 3 डिजिट नंबर स्क्वायर की ये कैसे हम निकालेंगे, क्योंकि पीछे तो हमने सीखा कि हम 2 डिजिट के नंबर स्क्वायर कैसे निकालेंगे। अब हम बात करते हैं 3 डिजिट के हमें कैसे निकालने हैं। तो कोई भी आप 3 डिजिट का नंबर ले लो, जैसे 123 हो गया, इसका आप स्क्वायर लेंगे तो 3 का हमारा स्क्वायर होता है 9, 12 का होता है हमारा 144, 12 3 जा 36, 36 2 जा 72, तो 72 को हम इसमें ऐड कर लेंगे जिस तरीके से हम पीछे करते थे। तो 9 2 11 5 1, ये हमारा हो गया 23 का स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट एक और बात, 123 का स्क्वायर। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं 146। इसमें हमारा 6 का स्क्वायर होता है 36, 14 का होता है 196 और 14 6 जा 84, 84 2 जा 168, तो 168 को उसी तरीके से जैसे हम पीछे कर रहे थे ऐड कर दो, तो ये हो गया 6 11 13, फिर से 11 और 2, तो हमारा 146 का स्क्वायर जो है वो ये हो गया। अब एक दो और हम ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं, जैसे हो गया हमारा एक और नंबर ले लो कोई भी, जैसे 248। 248 का स्क्वायर, 8 का होता है हमारा 64। अब आप सोचेंगे 24 तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, अब इसका कैसे हम निकालेंगे? अब मैंने आपसे बोला था कि 1 से 20 या 1 से 25 के स्क्वायर आपको याद तो होने चाहिए, इतना तो आपका बेसिक है, ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। और अगर याद नहीं है तो साइड में आप 24 का स्क्वायर निकाल लो। 4 का होता है हमारा 16, 2 का होता है हमारा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, इसको प्लस कर लो 6 7 5, तो 576 हमारा 24 का स्क्वायर हो जाता है, तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं 576। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 24 8 जा होता है 192, 192 को हम फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 384। ठीक है, इसको यहाँ पे प्लस कर दो, 4 10 14 15 11 और 6, तो ये हमारा आ गया 248 का स्क्वायर। 2-4 नंबर की और प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक और नंबर ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, जैसे 524 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर तो हमको पता है क्या होता है 16, अब 52 का नहीं पता तो उसको आप साइड में निकाल लो। 2 का हो गया हमारा 04, 5 का हो गया 25, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, तो ये हो गया हमारा 4072। मैक्सिमम आपको 2 से 4 सेकंड लग रहे हैं इतना निकालने में। तो 52 का हम यहाँ पे लिख देते हैं 2704। फिर 52 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, 52 4 2 जा 8, 5 4 जा 20, तो 208 आ गया, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो आ जाएगा आपका 416। तो इसको आपस में फिर से प्लस कर लो 6 7 6 4 7 2। आप देख रहे हैं आप इतने बड़े बड़े नंबर का भी स्क्वायर इजीली निकाल लेंगे सिर्फ ये मेथड सीख के। तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, आप प्रैक्टिस जितना जितना करते जाएंगे उतना आपके लिए इजी बढ़ते रहेगा, टाइम आपका रिड्यूस होते रहेगा और आप सारे जितने भी नंबर के स्क्वायर है वो आप 5 to 6 सेकंड के अंदर अंदर निकाल लेंगे। चलिए एक और स्क्वायर निकाल लेते हैं 3 डिजिट का ही, 252 का स्क्वायर। 2 का होता है हमारा 04, 25 का होता है हमारा 625, 25 की मैंने आपको मेथड भी सिखाई थी, इसकी यूनिट डिजिट 5 है, तो 5 का हो गया 25 और 2 का सक्सेसिव है 3, तो 3 2 जा 6। तो अगर आपको लर्ननी है तो आप ऐसे ओरली भी सारे स्क्वायर्स इजीली निकाल सकते हैं। तो 25 2 जा 50, 50 2 जा 100, तो 100 प्लस कर दो, तो 4 0 5 3 और 6, ये आ गया आपका 252 का स्क्वायर।
अब ये तो हो गई आपकी कॉमन ट्रिक, आपने कॉमन ट्रिक सीख ली कि कैसे आप सारे नंबर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप स्क्वायर्स निकाल सकते हैं। अब हम कुछ एक्सेप्शन की बात करते हैं, जैसे हम कोई बेस ले सकते हैं। अब हमें इसमें क्या करना होता है, हम बेस लेके करेंगे। पहले हम 100 को बेस लेके करते हैं और इसके वजह से हम 75 से लेके 125 तक के स्क्वायर्स इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 100 को बेस लेके। अब 100 के आसपास के नंबर लेने हैं, जैसे हमने कोई भी नंबर ले लो आप, जैसे 92 हो गया, तो ये 100 से कितना ज़्यादा और कम है हमें ये देखना है। जो नंबर है वो या तो 100 से ज़्यादा होगा या तो 100 से कम होगा। तो ये कितना 100 से कम है, ये है 8 कम है, तो -8। तो अब जितना कम होता है उसका आप स्क्वायर ले लो, 8 का स्क्वायर होता है 64, और जितना आपका कम होता है वो आप 92 में से माइनस कर लो। यानी जिसका भी आपने स्क्वायर निकालना है वो 100 से जितना भी कम होगा उसको आप उसी नंबर से माइनस कर लोगे। जैसे 92 हमारा 100 से 8 कम है, तो पहले तो आपने लिख लिया 8 का स्क्वायर, और उसके बाद इसी 8 को इसी 92 से माइनस करना है, तो ये हमारा आ जाएगा 84। तो उसको आप यहाँ लिख दो और ये हमारा हो गया 92 का स्क्वायर। है ना इजी। अब एक दो नंबर और लेके देखते हैं, तब आपको और इजी पड़ेगा। अब आप कोई और नंबर ले लो, जैसे 94 हो गया, ये हमारा 100 से कितना कम है, 6। तो पहले आप 6 का स्क्वायर लिख लो 36, और 94 को 6 से माइनस कर लो, ये हो गया हमारा 88। तो ये हमारा आ गया 94 का स्क्वायर, एकदम क्विकली। इसमें तो आपको 2 सेकेंड भी नहीं लग रहे हैं। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आप ओरली ये चीज़ निकाल सकते हैं, आपको इतना लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक और नंबर ले लेते हैं हम, 88 ले लिया जैसे हमने, तो ये 100 से कितना कम है, -12 कम है। तो आप 12 का स्क्वायर ले लो 144, और ये हमारा 12 कम है तो 88 से माइनस कर लो, जो हमारा आ गया 76। अब आप इसको आंसर नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो भी हमारा स्क्वायर का आंसर आएगा वो हमें सिर्फ 2 डिजिट रखना है। तो हम 4 रखेंगे, और जो ये 1 डिजिट है वो यहाँ कैरी चले जाएगा, तो 6 + 1 7, और 7 पहले से था, तो ये हमारा 88 का स्क्वायर हो गया। अब एक दो नंबर और ले लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा और अच्छी से समझ आएगा। जैसे आप ले सकते हैं 86 का स्क्वायर, ये 100 से हमारा कितना कम है, 14 कम है। 14 का स्क्वायर होता है 196, और 86 में 14 कम है, तो यहाँ पे आ जाएगा 72। तो ये जो 1 है वो यहाँ कैरी लेना है, तो 6 9 3 और 7, ये हमारा आ गया 86 का स्क्वायर। ठीक है, आपको समझ आ रहा है ना कैसे करना है। तो बस अगर अब हम आपको 76 का देंगे तो आप यह आसानी से निकाल लेंगे। तो 100 से कितना कम है, 24 कम है, तो 24 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 576, और हमारा इससे आप 24 माइनस कर लेंगे 76 से, तो 6 और 4 2, 7 और 2 5, 52 हो गया। अब ये 5 यहाँ कैरी चले जाएगा, तो 5776 हमारा 76 का स्क्वायर आ गया। अब ये तो हमने देख लिया कि 100 से कम नंबर जो है उसका हमने स्क्वायर कैसे निकालना है। अब कुछ नंबर हम देखते हैं जो 100 से ज़्यादा होंगे, उसका कैसे निकालेंगे। तो हम 113 अपना नंबर ले लेते हैं जो 100 से ज़्यादा है। तो ये हमारा यहाँ पे कितना ज़्यादा है, 13 ज़्यादा है, तो 13 का स्क्वायर हमारा हो जाता है 169। अब जैसे हम वहाँ हम माइनस कर रहे थे ना, तो वैसे अब आपको यहाँ पे प्लस करना है। जो नंबर आपको स्क्वायर निकालना है वो जितना भी 100 से ज़्यादा होगा, इसको इस नंबर पे हम प्लस कर देंगे। तो 113 + 13 आ जाता है हमारा 126। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका आपने सिर्फ 2 डिजिट यहाँ पे रखना है, तो 2 डिजिट आपने यहाँ पे रख दिया, ये 1 कैरी में चले जाएगा, तो यहाँ 7 हो जाएगा, 1 2 1, ये हमारा हो गया 113 का स्क्वायर। ईजी है, सेम है, बस जैसे आप वहाँ पे माइनस कर रहे थे आपको यहाँ पे प्लस कर देना है। एक दो नंबर और ले लेते हैं, जैसे हो गया 104, इसका स्क्वायर, ये हमारा 100 से 4 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, उसमें ऐड कर दो 108, तो ये हमारा आ गया 104 का स्क्वायर। एक और नंबर ले लेते हैं 109, तो ये हमारा 100 से 9 ज़्यादा है, 9 का स्क्वायर होता है 81, 109 में 9 ऐड कर दो 118, और 118, तो ये हमारा 109 का स्क्वायर हो जाता है। तो समझ गए ना ये मेथड कि आपको 100 को बेस लेके किस तरीके से आप इतने सारे स्क्वायर्स निकाल सकते हैं। ये इजी बनते जाएगा, आप प्रैक्टिस करते रहना घर पे, तो ये मेथड से आप सारे जितने भी स्क्वायर्स है वो निकाल लेंगे। अब यहाँ तो हमने बात कर ली 100 को बेस लेके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हम 50 को भी बेस ले सकते हैं। हम जो बेस है वो 50 का भी ले सकते हैं। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि 50 का बेस लेके हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तो आप 100 का बेस दे रहे थे और जो ये नंबर है इसी से ऐड कम या फिर प्लस कर दे रहे थे, बट अब आप इसमें थोड़ा सा कुछ अलग है। इसमें आप लेंगे तो 50 को बेस, यानी आप 25 से लेके 75 तक के स्क्वायर इस मेथड से निकाल सकते हैं। बट जिस तरीके से आप यहाँ क्या कर रहे थे, 100 को बेस ले रहे थे, फिर जो वो नंबर हो रहा था ना, जैसे 92 का स्क्वायर निकाला था, इसी से जितना भी 100 से कम हो रहा है इसी से माइनस या इसी से प्लस कर रहे थे, यानी जो नंबर है उसी से प्लस या माइनस कर रहे थे।
बस बेस 50 में हमारा इतना ही चीज़ चेंज होती है कि हम यहाँ पे 25 से प्लस या माइनस करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कोई क्वेश्चन, जैसे हम 42 का स्क्वायर निकालते हैं तो 42 हमारा 50 से कितना कम है, 8 कम है। तो 8 कम है तो 50 से हमारा 8 कम है ना, तो 8 का स्क्वायर हो गया। तो ये 8 जो है अब हम वो 42 से माइनस नहीं करेंगे, जैसे हम 100 बेस में तो जो नंबर है उसी से माइनस कर रहे थे, बट यहाँ पे जो 8 है वो हम 25 से माइनस करेंगे। तो 25 से आप माइनस करोगे तो 17 आ गया, ठीक है। समझ आ रहा है कैसे किया? एक दो और क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब जैसे हम नेक्स्ट इसी का आगे का नंबर ले लेते हैं 43। तो 43 हमारा कितना 50 से कम है, 7 कम है। तो 7 का स्क्वायर हमारा 49 हो जाता है। तो इस 7 को हम 43 से माइनस नहीं करेंगे, इस 7 को हम 25 से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 18। तो 1849 हमारा 43 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हम एक और नंबर ले लेते हैं 41। 41 का स्क्वायर हमारा ये -9 कम है तो 9 का 81 हो गया। अब इस 9 को हम 25 से माइनस करेंगे, तो 25 से आप माइनस कर रहे हो तो ये आ जाएगा 16। तो 1681 आपका 41 का स्क्वायर हो जाएगा। अब कुछ नंबर और ले लेते हैं, जैसे 27 अगर हम लेंगे तो ये हमारा 50 से कितना कम है, आई थिंक 23 कम है ना। तो 23 का स्क्वायर हमारा होता है 529 और 23 हमारा 25 से कितना कम है, 2 कम है। बट ये आंसर नहीं है आपका। आपको अगर याद हो तो मैंने क्या बोला था, जो भी हम स्क्वायर लेंगे उसकी सिर्फ 2 डिजिट हमने यहाँ रखनी है, बाकी हमारी कैरी में चली जाएगी। तो 9 और 2 तो यहाँ है, 5 इसके साथ कैरी में चले जाएगा तो ये हो जाएगा 7। 729 हमारा 27 का आंसर है। अब एक और ले लेते हैं हम 39 का स्क्वायर। तो 39 हमारा 50 से कितना कम है, 11 कम है। तो 11 का स्क्वायर आप यहाँ पे 121 लिख लो। और उसके बाद ये 25 से कितना कम है हमारा, 14 कम है। तो मैंने बोला था स्क्वायर की सिर्फ 2 डिजिट यहाँ रखनी है, तो ये कैरी में गई तो आंसर आ गया 1521, जो कि हमारा 39 का स्क्वायर है। अब हमने ये बात कर ली कि 50 से कम नंबर जो है उनका कैसे स्क्वायर निकालना है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि 50 से ज़्यादा नंबरों का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। कोई भी नंबर ले लो जो 50 से ज़्यादा है, जैसे हम 52 भी अगर अपना नंबर लेते हैं तो ये 50 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 04। और अब ये 25 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है ना, तो अब हम यहाँ पे प्लस कर लेंगे। तो 25 + 2 27, ये हमारा क्या हो गया, 52 का स्क्वायर हो गया। अब हम 54 की अगर बात करें तो 4 का स्क्वायर 16 होता है। और ये हमारा 54 50 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो 25 में ऐड कर लो तो ये हो गया 29, 2916 हमारा 54 का स्क्वायर हो जाता है। फिर अगर हम बात करें 58 का स्क्वायर 8 का हमारा 64 हो जाता है। 50 से 8 ज़्यादा है तो 25 में 8 प्लस कर लो 33। तो 3364 हमारा 58 का स्क्वायर है। फिर हम एक और नंबर ले लेते हैं 61। 61 हमारा 50 से 11 ज़्यादा है, 11 का स्क्वायर ले लो 121 और 25 में ऐड कर लो 36। अब जो ये 1 है ये कैरी में चले जाएगा तो 3721 हमारा 61 का स्क्वायर हो गया। तो ये थी हमारी इतनी सारी मेथड स्क्वायर्स को निकालने की, अलग अलग मेथड्स हमने पढ़ ली। हमने क्या क्या मेथड्स पढ़ ली, सबसे पहले तो हमने जिस भी नंबर का यूनिट डिजिट है जो कि 5 है उसका स्क्वायर निकालना सीखा। फिर हमने कॉमन ट्रिक सीखी सारे स्क्वायर्स की। उसके बाद हमने बेस लेके देखा, किसी का 50 और किसी का 100 बेस लेके देखा। तो हमने इतनी मेथड्स पढ़ ली स्क्वायर्स को निकालने की। कुछ दिनों में जब आप ये प्रैक्टिस करते जाएंगे आपकी हैबिट हो जाएगी और फिर आपको इतना लिखने की नीड भी नहीं पड़ेगी, आप ओरली सारे स्क्वायर्स आप निकाल लेंगे। तो अब कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपको घर के लिए प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ, आप इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में भी करना। उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।